हम सभी ने राधा और कृष्ण भगवान पर बने टीवी सीरियल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी भी किसी भी टीवी सीरियल में कृष्ण के बाद राधा का क्या हुआ और राधा की मृत्यु कब और कैसे हुई थी, इसका वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आपको राधा रानी की मृत्यु कैसे और कब हुई थी, इसके बारे में बताएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैक्ट एंड न्यू चैनल पर। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब जब प्रेम की बात होती है तब तब राधा और कृष्ण के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका हो, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। हमें श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको एक प्रचलित कहानी भी बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग ये खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का विवरण बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा चले गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का काम पूरा किया। बाद में प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिली। जब वो द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वो दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देवकी के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वो कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वो दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वो कहां जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़ झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई और यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था,
तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।